who wants us to listen to the background music. हमें बहुत पसंद है बैकग्राउंड म्यूजिक. ऑन करो अपना ऑडियो और हमें सुनाओ. नो प्रॉब्लम. ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सबसे पहले ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं. हमारे 9th और 10th स्टैंडर्ड में जनरली ग्राफ ड्रॉ करते वक्त उन्होंने हमेशा ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इस लाइन के ऊपर के चार चार पॉइंट्स लिए हैं ताकि ग्राफ हमारा कभी भी रॉन्ग नहीं आ सकता. ठीक है. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट 4 पॉइंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन. अभी ये लाइन वर्ड कहाँ से आया. सो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ. इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ. तो यहाँ पे मैथमेटिकली ये दिखेगा आपको इक्वेशन और ग्राफिकली ये दिखेगा आपको एक स्ट्रेट लाइन. तो आपका चश्मा बदलना जरूरी है. जब हम खाली मैथ सॉल्व करते हैं तो आपको ये लाइन का इक्वेशन दिखाई देगा और इसी को ग्राफ का चश्मा अगर लगाया तो ये ऐसे इसका एक ग्राफ दिखेगा जहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहेगा. आपको पता है जीरो ओरिजिन कहा जाता है. फिर उसके बाद एक्स एक्सिस पे राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6. एक्स एक्सिस पे नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 एंड सो ऑन. वाई एक्सिस पे अबव पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3 4. और वाई एक्सिस पे नीचे -1 -2 -3 -4 नेगेटिव वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द ब्रेड्थ. लेंथ और ब्रेड्थ मतलब ये 2 डायमेंशनल है. प्लेनर ज्योमेट्री है. याद आया ना आपको पिछला चैप्टर लास्ट वाला चैप्टर हमारा फाउंडेशन का 2D लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो यहाँ पे जब हम खाली नंबर लाइन यूज करते थे वो लेंथ ही था तो वो 1 डायमेंशनल था. अभी 2 डायमेंशनल रहेगा. एंड नाउ व्हेन वी आर drawing a graph of a linear equation in two variable, that particular graph will be a straight line. और स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. पहले उस लाइन के ऊपर के यहाँ पे जैसे दिखाए हैं 4 पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे. तो अभी वो कैसे फाइंड करने पड़ते हैं. तो पहले 2 पॉइंट फाइंड करते वक्त हम पहले x का वैल्यू 0 रखेंगे इस इक्वेशन में. मतलब x कोऑर्डिनेट 0 लेंगे. वहां से यहाँ देखो अभी x का वैल्यू अगर मैंने 0 रखा तो -y=4 आएगा. तो y का वैल्यू -4 आएगा. तो यहाँ पे x, y x कोऑर्डिनेट आएगा 0, y कोऑर्डिनेट आएगा -4. तो ये पहला कोऑर्डिनेट आपको ऐसे फाइंड करना है. x को 0 रखो वहां से y कैलकुलेट करो. दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करते वक्त y 0 रखो तो आपको मिलेगा 2x = 4 x = 2. तो x का वैल्यू मिला 2. तो 2, 0 ये अगला पॉइंट रहेगा उस लाइन पे. ठीक है. तीसरा और चौथा कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको अच्छे से देखना है. ट्राई टू गेट बोथ एज इंटीजर्स. x और y कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों इंटीजर्स आने चाहिए. ऐसे ही पॉइंट्स हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं. तो अभी आप ही सोचो कि यहाँ पे अगर मैंने x का वैल्यू फॉर एग्जांपल x का वैल्यू यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट किया जैसे यहाँ पे दिखाया है 3. तो 2 3 जा 6 आएगा और ये 6 राइट में शिफ्ट करने के बाद 4 - 6 कैलकुलेशन दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे आएगा 2 3 जा 6 -y = 4. सो वी विल गेट -y is equal to 4 - 6. that is y is equal to -y = -2 y is equal to 2. तो x का वैल्यू 3 रखा तो y का वैल्यू 2 आया. अभी ये कैसा आइडेंटिफाई करने का
कि इंटीजर आने चाहिए, दोनों के दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इंटीजर आने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आने चाहिए। फ्रैक्शन अगर आते हैं तो उनको ग्राफ में प्लॉट करना बहुत डिफिकल्ट जाता है, इसीलिए दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इंटीजर लाना है। लाने के लिए क्या है, आप देखो कि जो सिंगल है, ऐसा जो सिंगल है, अगर किसी भी इक्वेशन में हमें एक सिंगल y दिया है, उसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो उसको पहले सब्स्टिट्यूट मत करो, सीधे x के वैल्यूज डाल दो और x के आसपास वाले नजदीक वाले वैल्यू डालने का। आपने 0 डाला था, x का 2 डाला है, उसके बाद वाला ये 3 सब्स्टिट्यूट किया, उसके 0 के लेफ्ट वाला -1 सब्स्टिट्यूट किया x के जगह, तो y आपको श्योरली इंटीजर मिलेगा। ठीक है, ये तो इसमें बहुत आसान है क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 था। ऑलराइट, तो ये जो तीसरा और चौथा पॉइंट है, दोनों के दोनों इंटीजर लाने के लिए जो सिंगल रहता है, जिसका कोएफिशिएंट 1 रहता है, उसको छोड़ के दूसरा वाला वेरिएबल का वैल्यू खुद से सब्स्टिट्यूट करो, छोटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। जनरली 0 से 3 तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, या फिर 0 से -3 तक लेफ्ट में, -1 -2 -3, उसमें से कोई भी एक वैल्यू डालो x की जगह और y के 2 वैल्यूज निकाल लो बस। एक एक वैल्यू के लिए y का एक एक वैल्यू मिल जाएगा। तो इन्होंने x का वैल्यू 3 डाला तो y 2 मिला, x का वैल्यू -1 डालेंगे तो y का वैल्यू -6 मिलता है। तो ऐसे टोटल हमें 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिले। अभी इन चारों पॉइंट्स को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, सॉरी इन द ग्राफ वी हैव टू प्लॉट। तो अभी पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 0, -4, तो x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पे रहेगा, और -4, 0, -4, तो ये नीचे आया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हाईलाइट करके इसको ऐसा छोटा सर्कल राउंड करने का, बाद में 2, 0, बाद में 3, 2, x का 3 और y का 2 जहाँ एक साथ मिलते हैं, और बाद में -1, -6, x का -1 और y का -6, और ये चारों पॉइंट्स अभी ज्वाइन करो, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, उसको एरो दे दो। दिस इज नथिंग बट अ ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये पहले से ही आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, इसीलिए इसका नोट निकालने का जरूरत नहीं है, इसके नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है। क्या क्या स्टेप्स देके हमने पहले 4 पॉइंट निकाले, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद चारों पॉइंट प्लॉट करो, और चारों पॉइंट एक ही लाइन पे रहेंगे, उनको ज्वाइन करो। ठीक है, ऑफ कोर्स एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ऐसा है कि हमें स्केल भी दोनों एक्सिस पे लिखना जरूरी है। तो इन्होंने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो आपके ग्रीन वाले ग्राफ पेपर में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है 0 और 1 के बीच में, जो मैंने ब्लू लाइन से ड्रॉ किया है, दिस इज ऑल्सो एक्चुअली 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सेस। तो ये स्केल हमेशा लिखना जरूरी है यहाँ पे ऊपर, दैट यू हैव टू राइट डाउन ऑलवेज। ओके, अभी अगर आपको लाइन का ग्राफ कैसे निकालना है ये समझ में आया, सो नाउ वी विल डायरेक्टली स्टार्ट सॉल्विंग द एक्सरसाइज। पहले हॉरिजॉन्टल अगर लाइन है तो उसका इक्वेशन रहता है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वर्टिकल लाइन का इक्वेशन रहता है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू 2, मतलब ये वर्टिकल लाइन है और 2 से पास हो गया इसे, x के 2 से, और y इक्वल टू 2 मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। x एक्सिस का इक्वेशन रहता है y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन रहता है x इक्वल टू 0। ठीक है, now we will discuss graphical method. Directly we will solve the question from the practice set. तो सेकंड प्रैक्टिस सेट में ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको खाली ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करके दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये आप सॉल्व कर लेना खुद, दैट इज टुडेज होमवर्क। और सेकंड क्वेश्चन में हमें ये समझ में आया ना, 3 डाला, x का वैल्यू मैंने 3 डाला तो y का वैल्यू 3 - 3 0 रहेगा, तो यहाँ 0 लिखो ऐसे। तो ये दोनों टेबल को कंप्लीट कर लेना। और सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। अभी ग्राफिकली ये वर्ड यूज करने के कारण हमें इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना जरूरी है। और फिर कैसे सॉल्व करेंगे,
सो वेरी सिंपल, यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं तो दो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ये सॉल्व एग्जांपल देख लो। पहला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने का, उसके नीचे उस लाइन पे चार जो पॉइंट्स आते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने के। फिर दूसरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखो। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मतलब वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है, और इसके इसके ऊपर रहने वाले चार पॉइंट्स फाइंड आउट करो। पहला दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 डालना है, और तीसरा चौथा पॉइंट फाइंड करने के लिए जो जिसका कोएफिशिएंट 1 है वो वैसे का वैसे रहने दो, और जिसका कोएफिशिएंट मल्टीपल में है उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, थोड़े छोटे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0 से 3 तक या 0 से -3 तक, ऐसे तो आपको सीधे सीधे इंटीजर में ये वैल्यूज मिल जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ दोनों के कोएफिशिएंट 1 है तो आप कोई भी एक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x का वैल्यू समझो मैंने y का वैल्यू 3 डाला तो x का वैल्यू 1 मिलेगा, ऐसे इट डिपेंड्स ऑन अस, दोनों में से कोई भी एक की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहला पार्ट क्या है कि दोनों लाइन के जो इक्वेशन दिए हैं उस इक्वेशन में दे रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर चार पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें निकलना जरूरी है। पहले दो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल टू 0, वहां से y का वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा, जैसे यहाँ 1 0 मिला। ये दो पॉइंट तो इजीली मिल जाएंगे। तीसरा और चौथा पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला कि जिस भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है उस वेरिएबल को वैसे का वैसे ही रहने दो, और x के जगह कोई तो इंटीजर सब्स्टिट्यूट करो, जैसे यहाँ पे इन्होंने 3 सब्स्टिट्यूट किया। मैंने बोला कि सब्स्टिट्यूट करते वक्त छोटे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 0 से 3 तक वाले, 0 1 2 3, या फिर 0 -1 -2 -3, इसमें से कोई भी एक वैल्यू यहाँ x के जगह डालो। यहाँ 3 डाला समझो हमने, तो 2 3 जा 6 आता है, उसको राइट में शिफ्ट करके y का वैल्यू मिल जाएगा 4। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट आया। देखो अभी फिलहाल ये चारों पॉइंट जो हमने लिखे हैं उनका जो रफ वर्क रहेगा कि x का वैल्यू मैंने डाला 3, फिर 2 3 जा 6 को राइट में शिफ्ट किया, -y इक्वल टू 2 -6, -y इक्वल टू -4, y इक्वल टू 4। तो ये जो सारा रफ वर्क है इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाया, इसका मतलब नहीं लिखना ऐसा नहीं है। हमारा जो ब्लैंक पेपर है, जो व्हाइट वाला पेपर है, वहां पे ये सब कुछ हम लिखेंगे। सो लेट मी सॉल्व वन क्वेश्चन इटसेल्फ। तो पहले मैं एक सॉल्व एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। ये चारों जो पॉइंट्स है, पहले 4 पॉइंट प्लॉट करके पहला लाइन ड्रॉ किया, दूसरे 4 पॉइंट प्लॉट करके दूसरा लाइन ड्रॉ किया, और दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने ग्राफ से ही देख लिए, दे आर 2, 2, एंड ये जो एक पॉइंट है ये दोनों लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दोनों लाइन का वो कॉमन पॉइंट है, एंड दैट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन 2, 2। बस सीधे सीधे हम लिखेंगे द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं या फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन से उन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाया कि x का वैल्यू और y का वैल्यू 2 2 आया। ठीक है, मतलब आप कौन से भी मेथड से सॉल्व करो आंसर तो सेम ही रहेगा, 2, 2 ही आंसर आएगा। एलिमिनेशन से भी 2, 2 आया, ग्राफिकल मेथड से भी 2, 2 आया। ग्राफिकल मेथड में हमें कैसे आंसर आता है, ये जो दो इक्वेशन है वो दो स्ट्रेट लाइन रहते हैं, ये जो दो इक्वेशन है वो दो स्ट्रेट लाइन रहते हैं, और दोनों जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं कॉमन पॉइंट, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, दैट इज अवर सॉल्यूशन। समझ में आया क्या सबको कैसे फाइंड करना है सॉल्यूशन? यस सर। ओके, तो अभी आप ही बोलो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें हम। 6 क्वेश्चन है ये सॉल्व करने हैं। यस सर 6 ले लो। सीधा सीधा डिफिकल्ट लेना है क्या? ठीक है, 6th क्वेश्चन देखो। पहला इक्वेशन दिया है हमें 2x - 3y। आप हेडिंग दे दो अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 6।
ग्राफिकल मेथड में जो भी मैंने डिस्कस किया उस डिस्कशन की कोई नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 2 का 6 प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन 2 6 2x minus 3y is equal to 4 and second equation is 3y minus x is equal to 4। अभी देखो यहाँ पे पहला जो इक्वेशन है 2x minus 3y equal to 4 ये सॉल्यूशन का पार्ट, तो ये व्हाइट पेज पे लिखना है सब कुछ जो थियरी में लिख के दे रहा हूँ। उसके बाद जो 4 पॉइंट्स आएंगे उनको हम यहाँ ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। 2x minus 3y is equal to 4, यहाँ पे हमें वो टेबल बनाना है। पहले इस लाइन पे ऊपर जो 4 पॉइंट है, तो पहला कॉलम रहेगा जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x y और तीसरा रो x, y। तो ऐसे हमें 4 पॉइंट्स लेने हैं। चलो तो हम अभी हमने समझो अभी y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो ये आप रफ में सॉल्व कर सकते हैं और नीचे व्हाइट पेपर पे फेयर में भी लिख सकते हैं। फेयर में लिखा तो आपके मार्क्स कट नहीं होते, उल्टा अच्छा लगता है पेपर चेकर को कि इसने सिंसियरली सॉल्व किया है। तो y का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। तो ये आया पहला पॉइंट 2,0, ठीक है। दूसरा हमने अगर x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू -4/3 आएगा, जो कि फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन वाला नहीं चलेगा, तो फ्रैक्शन वाला नहीं चलेगा, इसीलिए अभी हम x का वैल्यू 0 नहीं डाल पाएंगे, तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे हम नहीं ले सकते। अभी यहाँ पे तो x और y का कोएफिशिएंट 1 1 नहीं है, तो फिर इस केस में क्या करने का, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फिक्स करेंगे कि हम 2x को एज इट इज रखेंगे और 3y में y के वैल्यूज अलग अलग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, अभी y के कौन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है 2x, तो 2x इक्वल टू इवन नंबर आना चाहिए ताकि वो 2 से डिविजिबल हो जाए और x का वैल्यू मुझे इंटीजर मिले। तो अभी मैं y का ऐसा ही वैल्यू डालूंगा, और y के कौन कौन से वैल्यूज डालने हैं, 0 1 2 3 और -1 -2 -3 इसमें से ही, ठीक है। तो y का वैल्यू मैंने अगर 1 डाला समझो फॉर एग्जांपल, तो वो मुझे 4 + 3 आ जाएगा, ये -3 राइट में शिफ्ट होने के बाद 4 + 3 आएगा, 7 मिलेगा, वो ऑड नंबर है तो 1 नहीं चलेगा, तो 2 डाला। y का वैल्यू समझो मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो देखो अभी क्या होगा, 2x - 3 2 6 इज इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4 - 6 - 2, x इज इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2, ये हुआ दूसरा पॉइंट। इसका मतलब हमें y का वैल्यू इवन नंबर ही डालना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये जो कैलकुलेशन है ये करने के बाद 2x इक्वल टू इवन नंबर आता है। इवन नंबर क्यों लाना है, ताकि वो 2 से डिवाइड हो जाए। समझ में आ रहा है, तभी तो इंटीजर आंसर आएगा ना। ये -1 कैसे आया x का वैल्यू, क्योंकि राइट में हमने -2 लाया, इवन नंबर लाया। तो वैसे ही अभी y का वैल्यू हम दूसरा वाला इवन नंबर -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं सबको? सर सर ये Yes, sir. इधर जाने के बाद +6 होगा ना? क्या बोले? 2x is equals to 10. ओह सॉरी, मेरा कैलकुलेशन सर गलत हो गया। 2x - 6. हाँ सॉरी, मेरा ये कैलकुलेशन गलत हो गया। 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5, सॉरी। ये ऐसे मेरे मिस्टेक्स होते हैं तो पॉइंट आउट करो प्लीज, थैंक यू। कंसेप्ट लेकिन सेम है। कंसेप्ट ऐसा है कि राइट में हमें इवन नंबर लाना है ताकि वो 2 से डिविजिबल रहे। तो 5,2 ये अगला पॉइंट आया हमारा। नेक्स्ट y का वैल्यू हम -2 डालेंगे, तो अभी क्या होगा, 2x ये -3 इंटू -2, y के जगह -2, तो ये +6 आएगा इज इक्वल टू 4। तो अभी 2x इक्वल टू 4 - 6
दैट इज x इक्वल 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। अभी x का वैल्यू -1 आएगा। ठीक है, अभी करेक्ट है ना कैलकुलेशन? ये हुआ y का वैल्यू 2, y का वैल्यू -2। ठीक है, y का वैल्यू 3 और -3 नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, कौन बोलेगा? y का वैल्यू -3 +3 क्यों नहीं डाल सकते? सर क्योंकि वो सर अगर -3 और 3 लिया तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा। हाँ, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए हमें, आंसर इंटीजर चाहिए। आंसर इंटीजर लाने के लिए मैंने बोला कि 2x इज इक्वल टू इवन नंबर आना चाहिए, ताकि वो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो अभी y का वैल्यू हम इवन नंबर ही डालेंगे। तो अभी ऐसा थोड़ी है 0 1 2 3 ही डालना है, 4 भी डाल सकते हैं, -4 भी डाल सकते हैं। तो हम y का वैल्यू 4 डालेंगे। तो यहाँ 4 डाला तो हमें मिलेगा 2x माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 4। तो 2x इज इक्वल टू 4 + 12 16 आएगा। 2x इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8 आएगा। तो 8,4 ये चौथा पॉइंट हमें मिल गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सबको समझा क्या? यस सर। हम्म। यस सर। और इसका जो रफ वर्क है ऐसे लिखो, ताकि आपका कैलकुलेशन कहीं पे गलत ना हो। ठीक है, ये राइट डाउन करो व्हाइट पेज पे। ऑल राइट। वैसे ही स्कूल में जब पढ़ाते हैं टीचर, तो ये याद रखना है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में इंटीजर आंसर लाने के लिए ये जो मैंने हिंट बताया, वो हिंट भी याद रखो। बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं लेकिन फ्रैक्शन में आंसर लाते हैं। फ्रैक्शन में लाएंगे तो उनको प्लॉट करते करते आपका पसीना छूट जाएगा। ठीक है, दूसरा स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर के पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने समझो x का वैल्यू 0 रखा, तो मुझे 3y इक्वल टू 4/3 मिलेगा, जो कि फ्रैक्शन है, इसीलिए x का वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते। तो फिर y का वैल्यू 0 रखेंगे। y 0 रखा तो -x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -4 मिल रहा है। तो y 0 और x -4, तो -4, 0 ये पहला पॉइंट है। x 0 क्यों नहीं डाला? क्योंकि वो फ्रैक्शन में दे रहा है आंसर, इसीलिए फ्रैक्शन नहीं चलता यहाँ पे। नेक्स्ट, अभी x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो आप y के वैल्यूज डालते जाओ। y का वैल्यू समझो मैंने 1 डाला, तो आपको मिलेगा 3 - x इक्वल टू 4, -x इक्वल टू 4 - 3 1, x इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1, -1, 1 दूसरा पॉइंट। y का वैल्यू फिर बाद में 2 डालो, तो 2 डालेंगे तो यहाँ 3 2 जा 6 -x इक्वल टू 4, -x इक्वल टू, मतलब क्या है कि जब भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है तो खुद को फॉर्चुनेट समझो, वो फटाफट आ जाता है। बस आपको y के अलग अलग वैल्यूज डाल के x के वैल्यू स्ट्रेट निकालने रहते हैं, वो डायरेक्ट इंटीजर ही मिलेंगे, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 1 है या फिर -1 है। आज मला उद्या कळणार आहे उन्हाळ्यामध्ये किती तारीख ते किती तारीखपर्यंत टू, सुट्ट्या असते. तो ये आ Yes. जाएगा 2,2। समझ में आ रहा है ना रे सबको, कि सर के ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है सर। हाँ, ज्यादा डिटेल में हुआ तो नेक्स्ट y का वैल्यू हम -1 रखेंगे। -1 रखा तो ये -3 - x इज इक्वल टू 4, -x इक्वल टू 4 + 3 7, x इक्वल टू -7। ये -7, -1, ये 4 पॉइंट्स हमें मिल गए। तो पहला पार्ट हमारा हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें दोनों लाइन के ऊपर के 4 पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं बाय फाइंडिंग आउट x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। इतना लिख लो जल्दी, व्हाइट पेज पे लिखो। कुणाला नाही समजलं तर विचारत चला फ्रँकली।
गप्प बसायचं नाही. आता हे आपलं शाळेतलं शेवटचं वर्ष आहे. नंतर तुम्ही कॉलेजमध्ये जाणार. आप चुप बैठेंगे तो आपका ही नुकसान है. सर हाँ बोलो. हमें होमवर्क में ग्राफ निकाल के भी भेजने हैं. यस, 6 क्वेश्चन तो है. उसमें से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा के ले रहा हूँ अभी. ओके, 5 ग्राफ निकालने हैं आपको. अगर और एक दिन टाइम चाहिए तो ले लो. नो सर, हो जाएगा. यस सर 2 दिन चाहिए. अरे 5 ग्राफ काढायला 2 दिवस लागतात का? नो सर, नो नीड सर. ठीक है, आप बताओ मुझे ठीक से. ओके, तो ये पहला पार्ट हो गया. नाउ लेट अस प्लॉट ऑल दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. अभी ग्राफ पे सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ग्राफ पे हमें कितना जगह अवेलेबल है. तो हमारे पॉइंट्स ऑब्जर्व करो. हमारे पॉइंट ऑब्जर्व अगर करेंगे आप, तो x का सबसे बड़ा वैल्यू जो है पॉजिटिव में 8 है और निगेटिव में -7 है. तो x का सबसे बड़ा वैल्यू 8. तो 0 से लेके 8 तक हमें प्लॉट करने पड़ेंगे. तो जब आप हमेशा ग्राफ ड्रॉ करते हो, सो ऑलवेज योर x एक्सिस शुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द ग्राफ और y एक्सिस भी ऐसे मिडल में रहना चाहिए. वर्टिकल लाइन एग्जैक्टली मिडल में आना चाहिए. और कभी कभी समझो ये 8-10 पॉइंट मिल जाएंगे आपको यहाँ लेफ्ट में और राइट में, पॉजिटिव और नेगेटिव 8 to 10 तक आपको मिल जाएंगे. अगर उससे बड़े को हमारे x और y के कोऑर्डिनेट्स आते हैं तो फिर स्केल बदलना पड़ेगा. मतलब वहां पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा. अभी फिलहाल हम लेंगे स्केल. स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस. दोनों एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, यही स्केल हम ले रहे. ठीक है. लेकिन कभी कभी समझो मुझे 20 प्लॉट करना है, तो 20 एक्स कोऑर्डिनेट 20 है, तो 20 तो यहाँ लाने में बहुत डिफिकल्टी जाएगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे 4, 8, 12, 16, 20. तो मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट्स ये स्केल लिया. 1 के जगह मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिखा, 2 के जगह 8 लिखा, 3 के जगह 12 लिखा. ऐसे आपको करना पड़ेगा. अगर बहुत बड़े नंबर्स आते हैं तब भी. इतने बड़े जनरली 10 स्टैंडर्ड में आते नहीं. बट स्टिल आई एम टेलिंग, स्केल बदलने का जरूरत अगर पड़ता है तो करना पड़ेगा. नाउ हमारा स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट काफी है. यहाँ पे 8 पॉइंट रहेगा और ये -7 रहेगा. ठीक है. ये ऐसे x एक्सिस y एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पहले ड्रॉ कर लेना है ग्राफ पेपर में. उसके बाद हमारे जो 4 पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करो. पहला लाइन जो है उसके पॉइंट हम प्लॉट करेंगे. पहला है 2,0, 5,2. तो 2,0 ये यहाँ पे रहेगा, उसको छोटा सर्कल करो. इसको यहाँ पे लिखो 2,0. अगला पॉइंट है 5,2. तो 5,2 x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 2, ये रहेगा हमारा 5,2.
अगला पॉइंट है -1, -2, तो x का -1 और y का -2, तो यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट -1, -2। उसके बाद 8, 4, तो a है 8, x का 8 और y का 4, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट 8, 4। तो ये चारों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में आएंगे। अभी आपके पास स्केल है, मेरे पास स्केल नहीं है, तो मैं ऐसे ही हाथ से ही ज्वाइन कर रहा हूँ। आप स्केल का यूज करके, रूलर का यूज करके इसको ज्वाइन कर लेने का। अच्छा स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए, और वो स्ट्रेट लाइन कंजूसी मत करो, पूरे ग्राफ में फैल जाना चाहिए, पूरे ग्राफ में एंड टू एंड। ठीक है, और उसको स्ट्रेट लाइन को एरोज भी दिखाओ, और उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन उसके ऊपर लिखो। इसका इक्वेशन है 2x - 3y = 4। ये पहला स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। समझ में आया सबको? यस सर। दूसरा स्ट्रेट लाइन -4, 0, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट -1, 1, यहाँ पे आएगा। तीसरा पॉइंट 2, 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। चौथा पॉइंट -7, -1, -7, -1 यहाँ पे आएगा। ये चारों के चारों पॉइंट्स एक साथ ज्वाइन करो, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो वाला पॉइंट हमें नोट डाउन करना है। अभी मेरा स्ट्रेट लाइन एग्जैक्ट आंसर देगा कि नहीं मुझे पता नहीं यार। आप देखो अभी कौन सा पॉइंट मिलता है, ये उस पे उसको लेके x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऐसे डॉटेड लाइन, और फिर ये जो है यही हमारा रहेगा सॉल्यूशन। ठीक है, देखो 8, 4 ही है क्या? अभी जो जैसे मैंने बुक में बोला था सॉल्व एग्जांपल में, कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही सॉल्यूशन रहता है, तो आखिरी का एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लिखना है। द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस इज x = 2, y = 2। यहाँ 2, 2 में इंटरसेक्ट हो रहे थे, यहाँ पे हमें लिखना है सॉल्यूशन इज 8, 4। वो चेक करो आप ग्राफ देख के 8, 4 ही आता है क्या, क्योंकि मेरे स्ट्रेट लाइन इतने स्ट्रेट नहीं है। आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ग्राफ में। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ग्राफ पेपर लाओ, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए हमें ग्राफ पेपर का जरूरत है। जिनके पास ग्राफ पेपर नहीं, वो 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके ऐसे नंबर लाइन दोनों x एक्सिस y एक्सिस प्लॉट करो। ठीक है, थैंक यू ऑल। बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। और एक लाइन बचा है